बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खद्दर की शर्ट पे कोट कॉलर गला। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। अलग अलग कटिंग नहीं करेंगे, हम एक ही बार इकट्ठी कटिंग करेंगे और बहुत ही आपको आसान तरीके से समझाऊंगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ये मेरे पास है ज़ीरो का बुकरम। ज़ीरो का बुकरम आपने ले लेना है। अगर आपके पास ये नहीं बुकरम तो आप नॉर्मल चेपी बुकरम जो हम गले के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ, इसकी लेंथ कितनी है। इस तरीके से मैं आपको इसकी लेंथ नाप के बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसकी मैंने लेंथ ली है 12 इंच और 12 इंच ही इसकी मैंने चौड़ाई भी ली है। दोनों तरफ से आपने 12-12 इंच ले लेना है और इसको हम क्या करेंगे, हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपने चौकोर पीस ले लेना है और उसको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है पहले। तो ये देखिए, मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर देना है। जिस कपड़े से आप शलवार के कपड़े से बना रही हैं, तो ये देखिए मैंने शलवार के कपड़े के साथ जो प्लेन कपड़ा है उससे मैंने बनाना है। तो अब ये देखिए, इसको हम इस तरीके से लंबाई में इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक क्रीज़ बनाएँगे और इस क्रीज़ पे हम चॉक से निशान लगाएँगे और इस तरीके से हम ये वाला जो है निशान अपना कंप्लीट करेंगे। अब आपने शर्ट लेनी है, अपनी शर्ट का जो फ्रंट वाला पल्ला है वो ले लेना है। तो आप क्या करना है, जब आप तीरा कट कर रही हैं तो आपके ज़हन में होगा कि मैंने कॉट कॉलर वाला गला बनाना है, तो आपने तीरे को 1 इंच ज़्यादा रखना है। यानी कि अगर आपका 13 इंच का तीरा है तो आपने 14 इंच रखना है, 14 इंच का है तो 15 इंच रखना है, क्योंकि तीरे से शर्ट जो है वो खड़ी-खड़ी रहती है। अगर आप डीप गला बनाती हैं तो वो गला जो होता है वो आपके कंधे पे, शोल्डर पे गिरता है, तो वो कम तीरा भी यानी कि चलता है। तो अगर कोट कॉलर वाला गला बनाना है तो उसका तीरा आपने 1 इंच ज़्यादा रखना है। इस तरीके से जो हमने ये वाला बुकरम पेस्ट किया है उसको हमने डबल फ़ोल्ड किया है, आपने ऐसे शर्ट के ऊपर आपने रखना है। अब हम यहाँ से साइज़ करेंगे, 3 इंच की चौड़ाई पे एक निशान लगा लेंगे। लेंथ में लेंगे 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। लंबाई जो हम रख रहे हैं गला कट करने के लिए, कॉलर के लिए जो लंबाई रखेंगे वो 4 इंच पे एक निशान लगाएँगे। इस तरीके से आपने एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स के बाद आपने यहाँ पे इस तरीके से आपने बिल्कुल राउंड शेप में इसकी गोलाई नहीं देनी, ऐसे आपने हल्की-सी गोलाई देनी है, क्योंकि जो हमारा कोट कॉलर का गला होता है वो वी शेप में आता है। यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान लगाना है और इस निशान को आपने ऐसे गोलाई को इस निशान तक करना है। बाकी आपने यहाँ से जो नीचे कट होता है वो सीधा ही रखना है। अब आपने टोटल लेंथ जो गले की वो नाप लेनी है, तो 7.5 इंच पे रखना है। अगर आप 7 इंच का गला पहनती हैं तो आपने आधा इंच ज़्यादा रखना है, 7.5 इंच पे। तो इस हिसाब से आपने कटिंग करनी है। पहले आपने सीधी करनी है, फिर आपने ऊपर से राउंड करनी है। तो यहाँ पे जो 1.5 इंच का हमने निशान लगाया था, यहाँ पे लगा लेंगे एक कट। यानी कि चेपी बुकरम पे भी कट लग गया है और कपड़े पे भी। तो यहाँ से हमने बाहर से ले लेना है 2 इंच। ये जो चेपी बुकरम है इसका हमने साइज़ लेना है, यहाँ से 2-2 इंच लेना है। यहाँ से आके इसका साइज़ बढ़ जाएगा, तकरीबन 3.5 इंच हो जाएगा और या इस तरीके से आपने वी शेप में ऐसे इसको रख लेना है। और यहाँ पे जो हमने लेंथ में निशान लगाया था उस लेंथ से आप लेंगे नीचे, आपने 3 इंच का एक निशान लगा लेना है। 3 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। फालतू कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो गला है वो कंप्लीट इसकी कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। अभी हम लेंगे बैक शर्ट का जो बैक पल्ला है वो लेंगे और अपना फ्रंट पल्ले को इस तरीके से ऊपर रखेंगे। इस तरीके से तीरे को साथ मैच करते हुए, मिलाते हुए यहाँ पे हम इसकी गहराई लेंगे 1 इंच। 1 इंच का आपने निशान लगा लेना है और चौड़ाई इसकी सेम होगी, इसी की हमने हिसाब से रखनी है। इस तरीके से आपने बे की शेप में शेप बना लेनी है और यहाँ से आपने बैक को कट कर देना है 1 इंच की गहराई पे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमने फ्रंट वाला पल्ला लिया है और ये वाला जो चेपी बुकरम हमने कट किया है इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हमने जो कट लगाया है उस पे हम इतनी सी सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। ये देखें, ये मेरा दिखाने का मकसद है कि हमने कट वाली जगह से सिलाई को शुरू करना है और आधा इंच से कम हमने मार्जिन लेना है यहाँ पे।
ऐसे हम यहाँ पे लाएँगे और बिल्कुल आपने दरमियान में खड़ा नहीं करना, 1 पाँव के हिसाब से आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है वी शेप में। सुई को अंदर खड़ा करेंगे और कपड़े को इस तरीके से घुमाएँगे। ये देखिए ये हमारा एक वी शेप में ये वाला जो है हमारा कट है वो कट तैयार होगा। इस तरीके से आपने एक पैर के हिसाब से आपने सिलाई लगानी है, ताकि हमारा जो अंदर से हम कट लगाएँगे उसका थोड़ा-थोड़ा मार्जिन बने, और यहाँ तक इधर भी आपने यहाँ तक सिलाई लगानी है जो आपने कट लगाया है। धागे को पक्के करने के बाद यहाँ से हम करेंगे कट, और इस वाले कट को भी हम कट कर देंगे जो हमने ये वाला निशान लगाया है। यहाँ तक इसको कट करेंगे, कट करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे, इस तरीके से इसकी नोक निकालेंगे। ऐसे आपने कपड़े को सीधा करना है, इसकी नोक जो होगी वो सुई से हमने निकाल लेनी है। ये देखिए हमारा गला इस तरीके से हमारा रेडी होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों कपड़ों को साथ मिलाते हुए, यानी कि जो हमारा चेपी बुकरम वाला कपड़ा है और शर्ट वाला है, दोनों कपड़ों को हमने इस तरीके से जोड़ लेना है, स्टिच कर लेना है एक पैर की सिलाई पे, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इधर-उधर ना हो। अब यहाँ से भी हमने इसी तरीके से ये वाला जो कट है हमारा, यहाँ पे हमने कॉलर लगाना है, तो यहाँ से भी हम एक पैर के हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से धागे को करेंगे कट। ये देखिए हमारा जो गला है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने ये वाला जो मार्जिन है आधा इंच का, हमने मार्जिन इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए बाहर से हम इसको नीट कर लेंगे, जो हमने गला कट किया है चेपी बुकरम वाला। मैंने इस पे 0 का बुकरम लगाया है, आप चाहें तो आप दूसरा चेपी बुकरम भी लगा सकती हैं। इस तरीके से आपने कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए, ताकि हमारे जो तुरपाई हमने करनी है उसमें से आसानी होगी। इस तरीके से आपने कपड़े को नीट कर लेना है। नीट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम तीरा जोड़ लेंगे। शर्ट की हम जो है बैक पैनल उसका लेंगे और उसपे तीरा इस तरीके से रखते हुए इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे पक्का करेंगे धागे को। इस तरीके से भी हम इधर से भी हम तीरा दूसरा जो है इसका हिस्सा उसको भी जोड़ लेंगे और यहाँ से धागे को करेंगे कट। ये देखिए हमारा जो गला है वो इसके साथ हमने जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम कॉलर का साइज़ लेंगे यहाँ से। तो कॉलर का साइज़ हमारा आया है 16 इंच, तो हम इस पे लेंगे 8 इंच पे रखेंगे। हम चेपी बुकरम पे जो निशान लगाएँगे वो हम 8 इंच पे लगाएँगे। ये देखिए ये डबल फ़ोल्ड है चेपी बुकरम का पीस मेरे पास, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच मैंने ली है। यहाँ पे आपने 3 इंच की एक लेंथ में एक निशान लगा लेना है, और यहाँ पे आपने निशान लगाना है 1 इंच का, और इन दोनों निशानों को आपने जोड़ लेना है। ऐसे हमने जोड़ लेना है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट के हिसाब से हम इसका इस तरीके से तिरछा लेंगे और अब यहाँ से ऐसे कर देंगे इस तरीके से कटिंग। ये हमने 8 इंच पे इसकी डबल कटिंग कर दी है, ताकि हमारा जो है साइज़ ये 16 इंच पे तैयार हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपने 2 पॉइंट की गहराई पे ये वाला जो है बैक से हमने कट कर देना है। ये देखें इस तरीके से हमारा जो कॉलर है वो रेडी होगा। अब ये देखिए मैंने एक प्लेन कपड़े को पे इस तरीके से अपना जो कॉलर कट किया है उसको मैंने पेस्ट करके आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने इसको ग्लू गम से इस कपड़े को ऊपर मैंने चिपका लिया, ताकि हम जब कॉलर लगाएंगे तो हमें बार बार कपड़ा नहीं संभालना पड़ेगा, या अगर गोंद नहीं लगाएंगे तो आपको फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पे सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने डबल कपड़ा रखते हुए आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसी कॉलर की शेप में आपने बाकी वाला कपड़ा जो है वो कट कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉलर को बंद करेंगे। तो कॉलर को बंद किस तरीके से करना है, आपने बिल्कुल शुरू में आप ये सिलाई नहीं चलानी, एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए आपने सिलाई को आगे शुरू करना है, ताकि हमारा जो कॉलर है वो अच्छे तरीके से लगे। यहाँ पे सुई को अंदर खड़ा करेंगे और कॉलर की इस साइड वाली सिलाई भी हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। सिलाई जो मैं लगा रही हूँ वो चेपी बुकरम के साथ लगा रही हूँ, बिल्कुल आपने जड़ में सिलाई नहीं लगानी, थोड़ी सी आपने बाल बराबर जो सिलाई होगी वो दूर लगानी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो है डिज़ाइन जो होता है, ये कॉलर होता है या बैन होता है, वो बहुत ही प्यारा सीधा होता है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमने जो मार्जिन है वो कट कर दिया है।
यहाँ पे हम कपड़ा कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस पे 1-1 इंच के फासले पे हमने कट लगाने हैं। अब कट लगाने के बाद हमने कॉलर को कर लेना है सीधा। इस तरीके से मैंने कॉलर को कर लिया है सीधा। अब इसको करेंगे डबल। डबल करने के बाद हमने चॉक पे इस पे निशान लगा लेना है, बल्कि यहाँ पे कट भी लगाना है। कट लगाने के बाद हमारा जो कॉलर है वो रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे शर्ट पर। तो ये देखें, हमारा जो ये वाला है कट वाला हिस्सा, यहाँ पे इसको रखेंगे। पहले हम बैक वाली जगह पे भी कट लगा लेंगे। अभी हमने यहाँ पे अपने कॉलर को रखा है और इस तरीके से हमने इसको स्टिच करना है। इस तरीके से आपने अपना कॉलर जो है इसके साथ आपने जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा 16 इंच का जो कॉलर है इस पे बिल्कुल परफेक्ट इस पे लग चुका है। तो ये देखिए, अब हम इस पे सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम करेंगे पक्का, और पक्का करने के बाद यहाँ पे देखें, हमने जो इसका मार्जिन था पहले ही ग्लू गम से हमने बिठा लिया था। अब देखें, हमने एक पैर की सिलाई भी नहीं लगाई, सिंगल सिलाई से हमने जो कॉलर है वो अटैच कर लिया है। यहाँ पे जो इसके धागे वगैरह हैं वो हम इसके अंदर करेंगे और इसकी सिलाई के ऊपर ये वाला कॉलर रखेंगे और इसको इस तरीके से हम सिएंगे। ऐसे अपने धागे को कर लेना है पक्का, और हमारा जो कॉलर है वो लग चुका है। तो ये देखिए, हमने कितना आसान तरीके के साथ ये वाला जो कॉलर है वो रेडी कर लिया है। जी, तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।